माँ, आप ये नक्शा देख लीजिए। इसी के अनुसार ही हम आपका वृद्धाश्रम बनवा रहे हैं। कुछ जोड़ना या हटाना हो तो बता दीजिए। मानव ने मेज पर एक नक्शा रखते हुए जानकी जी से कहा तो वह चौंक पड़ी। वृद्धाश्रम मतलब कि अब मुझे वहीं रहना पड़ेगा? कोई बात नहीं। अपने मन को समझाते हुए उन्होंने कहा कि देखना क्या है, जैसा तुम्हें उचित लगे करो, मेरे लिए तो सब अच्छा है। पति के देहांत के बाद जानकी जी अपने बेटे बहू के पास रह रही थी। बेटी भी उसी शहर में ब्याही थी। वीकेंड वो भी यहाँ आ जाती थी। नाती पोतों के साथ हंस बोलकर वे अपना समय बिता रही थी। कॉलोनी के उम्रदराज लोग रोज शाम को 1 घंटा कीर्तन करते और अपने सुख दुख एक दूसरे से कहत सुनकर अपना मन हल्का कर लेते थे। अब मानव उनके रहने की अलग व्यवस्था कर रहा है तो यहाँ के संगी साथी तो उनसे छूट ही जाएंगे। घर में बहुत चहल पहल थी। उनकी बेटी भी आई हुई थी। मानव जानकी जी से बोला कि माँ, जल्दी से तैयार हो जाइए, आपका वृद्धाश्रम बनकर तैयार हो गया है, उसके उद्घाटन के लिए चलना है। जानकी जी का जी भारी हो गया। अपनों का साथ छूट जाएगा, बच्चों के बिना कैसे? साड़ी के कॉर्ड से अपनी आंखें पोंछते हुए धीरे से बोली, ठीक है। कार में बैठे उनके नाती पोते मस्ती कर रहे थे। मानव भी अपनी बहन से बातें कर रहा था, लेकिन जानकी जी वो खामोश थी। आज के बाद तो ये सब उनसे छूट जाएगा। वृद्धाश्रम के गेट पर पहुंचते ही मानव उनके हाथ में कैंची थमाते हुए बोला, माँ, आप इस इमारत का उद्घाटन कीजिए। आप अक्सर हमसे अपने मित्रों के अकेलेपन और तकलीफ़ों का जिक्र किया करती थी। तभी हम सब ने सोचा कि उनके लिए एक ऐसा आश्रय बनवा दें जहाँ वे स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सके। यहाँ पर उनके लिए हर तरह की सुविधाएं हैं और एक डॉक्टर भी विजिट करते रहेंगे। आप भी अपने मित्रों से यहाँ बेहिचक मिलने आ जा सकती हैं। फिर मुस्कुराते हुए बेटी बोली, माँ, हमारी तरफ से आपके जन्मदिन का उपहार है। अब कुछ सोचिए मत, आप मुख्य अतिथि हैं, जल्दी रिबन काटिए। बच्चे भी शोर करने लगे, दादी रिबन काटिए ना, हम सब ताली बजाएंगे। जानकी जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पिछले कई दिनों से उनके मन में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, लेकिन बच्चों ने तो उन्हें उनका मानव तो सचमुच ईश्वर का वरदान है। रिबन काटते ही सब उन्हें जन्मदिन की बधाई देने लगे और वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए कह रही थी कि भगवान ऐसा बेटा हर माँ को दे। धन्यवाद।